बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के जो बुक है रिमझिम कक्षा 1 से 5 तक की किस तरह से केवीएस पीआरटी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर हम हिंदी सब्जेक्ट की बात करें, हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत आपके लगभग 1 से 8 या 9 क्वेश्चन जो है रिमझिम पुस्तक कक्षा 1 से 5 तक की जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, मतलब हिंदी से जो भी आपके पार्ट हैं, उनमें से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एनसीईआरटी रिमझिम कक्षा 1 से जो भी आपके पार्ट हैं। चलिए पहला हम देख लेते हैं कौन सा आपका पार्ट है। पहला है झूला जैसे ये दिया है तो इससे संबंधित आप से क्वेश्चन में पूछ सकता है कि झूला क्या है, कविता है, चित्रकथा है, कहानी है, या बोल सकता है कि नाटक है, क्या है। तो ऑप्शन आपके ये देंगे और आपको जो आंसर सही होगा वो टिक करना होगा। इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है झूला जो कविता है इसमें पात्रों के नाम पूछ सकता है, ठीक है। या फिर पूछ सकता है इसके कवि तो इसके दिए नहीं है, ठीक है, तो कवि नहीं पूछेगा। जिन भी पाठों में कवि दिए हैं उनके जो कवि हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ज़्यादातर जो पाठ है उनके लेखक या कवि जो है उनको पूछा जा रहा है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। तो कक्षा 1 रिमझिम से पहला पाठ हो गया झूला, यह एक कविता है। दूसरा आम की कहानी, यह एक चित्रकथा है। तीसरा आम की टोकरी, यह एक कविता है और इसके लेखक पूछ सकता है, तो ये हैं रामकृष्ण शर्मा खद्दर। नेक्स्ट देखेंगे 4 है पत्ते ही पत्ते, पूछ सकता है यह कहानी है, कविता है, चित्रकथा है, नाटक है, क्या है। तो ये कहानी है और इसकी लेखिका है जो यहाँ पर दी है वर्षा सहस्त्रबुद्धे, ठीक है। 5 है पकौड़ी, जो पाठ 5 है वो है पकौड़ी, यह एक कविता है और इसके राइटर है सर्वशरद दयाल सक्सेना, ये है। उसके बाद 6 है छुक छुक गाड़ी, यह एक कविता है और इसके राइटर है सुधीर जी। 7 पार्ट है रसोई घर, यह एक कविता है और इसके जो राइटर हैं वह है मधुपंत जी। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें कि क्या लेखक, और यहाँ पर लेखक हो गया जैसे कविता या कहानी, ये जैसे क्वेश्चन बन रहा है कि इनके पात्रों को भी पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल पात्र भी पूछे जा रहे हैं। इसके लिए आप एनसीईआरटी की जो भी किताबें हैं 1 से 5 तक की, अगर आप उनका सारांश वगैरह चाहते हैं तो महेश एकेडमी पे जाइए, वहाँ पर आपको इनका सारांश भी देखने को मिल जाएगा 1 to 5 तक। सर ने बहुत अच्छे से समझाया उन चीज़ों को, तो वहाँ से आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। फिर 8 है चूहो म्याऊ सो रही है, यह क्या है, तो यह है कविता और यह है धर्मपाल शास्त्री की। 9 है बंदर और गिलहरी, यह कहानी है। नेक्स्ट देखेंगे पगड़ी एक कविता है और पाठ ये 10 है, ठीक है, पाठ भी ध्यान रखिएगा। पाठ 10 है कविता जो कि पगड़ी पर है और सर्वदयाल सक्सेना करके नाम दिया हुआ है इनका, ये है इनके राइटर। 11 है पतंग, यह कविता है और यह है सोहनलाल द्विवेदी जी की। फिर 12 नंबर का है गेंद बल्ला, यह एक कहानी है। 13 नंबर का पाठ है बंदर गया खेत में भाग, यह एक कविता है और इसके राइटर की बात करें तो सत्य प्रकाश कुलश्रेष्ठ इसके राइटर हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 14 है एक बुढ़िया, यह एक कविता है और इसकी राइटर है निरंकार देव सेवक। 15 है मैं भी, यह कहानी है। 16 है भालू और पीलू, यह भी एक कहानी है। 17 पाठ है चकई के चकदुम, यह एक कविता है और राइटर है रमेश तैलंग। देखिए राइटर बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आप राइटर का विशेष ध्यान रखिएगा, पाठ के पात्र भी पूछे जा रहे हैं। फिर है 4 चने, यह एक कविता है और लेखक है निरंकार देव सेवक। 19 नंबर का पाठ है छोटी का कमाल, यह एक कविता है और राइटर है सफदर हाशमी। 20 नंबर है भगदड़, यह एक कविता है और इसके जो राइटर हैं वह है पदम लाल पुन्नालाल बख्शी। फिर 21 नंबर का देखेंगे पाठ, यह हलीम चला चांद पर, जो 21 तारीख को पीआरटी का एग्जाम हुआ था, उसमें से क्वेश्चन पूछा था कि हलीम ने चांद पर क्या देखा, तो उसने बड़े बड़े गड्ढे देखे थे, पहाड़ देखे थे, ठीक है, यह एक कहानी है। उसके बाद 22 नंबर का पाठ है हाथी चल्लम चल, यह एक कविता है और राइटर है श्री प्रसाद। लास्ट है 23 नंबर का पाठ 7 पूंछ का चूहा, यह एक कहानी है।
इसमें राइटर जिसमें नहीं दिए हैं बुक में उनको नहीं लिखा गया है, बाकी जिनके राइटर का नाम है राइटर ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो 24 तारीख को पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो राइटर के पूछे गए थे। ठीक है, पात्र एक पूछा गया था जिसमें वो सुनीता की पहिया गाड़ी थी, उसमें पूछ लिया था क्वेश्चन कि जो अमित जो लड़का है जिसने सुनीता की मदद की उसका नाम क्या था, तो उस लड़के का नाम अमित था। ठीक है, तो वो उस तरह से एक ही क्वेश्चन आया था पात्रों से संबंधित। तो ये है रिमझिम कक्षा 1 से, यहाँ पर कक्षा 1 से 1 पाठ से 23 तक का कहानी। यहाँ पर जो भी है कविता है उनके राइटर का नाम और पाठ का नाम। चलिए नेक्स्ट कक्षा 2 से देख लेते हैं कि कक्षा 2 से किस तरह के यहाँ पर पाठ सम्मिलित हैं और कितने पाठ हैं और क्या कुछ राइटर हैं। तो यहाँ पर कक्षा 2 एनसीईआरटी रिमझिम की अगर हम बात करें तो पहला पाठ है ऊंट चला, यह एक कविता है और इसके राइटर का नाम है प्रयाग शुक्ल। दूसरा है भालू ने खेली फुटबॉल, भालू ने खेली फुटबॉल, यह एक कहानी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर का पाठ है, यानी पाठ 3 है म्याऊ म्याऊ। तो म्याऊ म्याऊ यह एक कविता है, यह है धर्मपाल शास्त्री की। 4 नंबर का है अधिक बलवान कौन, यह एक कहानी है। 5 नंबर है दोस्त की मदद, यह एक कहानी है। 6 नंबर का पाठ है बहुत हुआ, यह एक कविता है और इसके जो राइटर है हरीश निगम। राइटर ध्यान से पढ़िएगा और क्या है, यह कहानी है, कविता है या फिर बोल देगा कि आपका समरी टाइप का है, क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा, यह एक कहानी है। ठीक है, फिर है दोस्त की मदद, कहानी हो गया। 6 है बहुत हुआ, यह कविता है हरीश निगम की। 7वां पाठ है मेरी किताब, यह एक कहानी है। 8वां है तितली और कली, शोभा देवी मिश्र की है ये। उसके बाद है 9 नंबर का चैप्टर बुलबुल, यह एक आपकी कविता है बुलबुल। उसके बाद 10 है मीठी सारंगी, ठीक है, यह एक कहानी है। 11 है टेसू राजा बीज बाजार, यह निरंकार देव सेवक की कविता। उसके बाद 12 नंबर का है बस के नीचे बाग, यह एक कहानी है। 13 है सूरज जल्दी आना जी, यह एक कविता है जो कि रमेश तैलंग की है। उसके बाद 14 नंबर का है नटखट चूहा, यह एक कहानी है। 15 है इक्की दुक्की, इसमें 2 बहनें रहती है, एक का नाम इक्की और एक का नाम दुक्की रहता है। एक के सिर में 1 बाल और दूसरे के सिर में 2 बाल रहते हैं, इन पे आधारित यह एक कहानी है। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर तो बात हो गई कक्षा 2 की, जिसमें 1 से 15 तक की पाठ सम्मिलित हैं और यहाँ पर उनके पाठों के नाम और राइटर के नाम और बाकी सारी डिटेल दी हुई है। चलिए कक्षा 3 एनसीईआरटी रिमझिम की बात करें तो देखिए कल जो 24 तारीख को पेपर हुआ था उसमें पूछा था कक्कू क्या है, कक्कू एक कविता है कि कहानी है कि नाटक है, क्या है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन में कविता दिया था, यही होगा आपका आंसर। चलिए दूसरा है शेखीबाज मक्खी, इससे भी क्वेश्चन आया था 24 तारीख पीआरटी में। शेखबाग मक्खी के 3 पात्र दिए थे, जिसमें एक का नाम एक हाथी दे दिया था, दूसरा शेर दिया था और तीसरा जो है लोमड़ी दिया था। 3 नाम दिए थे और पूछा था कि किस कहानी के पात्र हैं, तो बिल्कुल ये शेखबाज मक्खी की कहानी के पात्र थे। तो पात्र भी पूछ लेगा, लेकिन पात्र जो है 1 नंबर या 2 नंबर में। राइटर की बात करें तो लगभग 5 नंबर पक्के हैं, 5 से 6 क्वेश्चन राइटर के नाम पूछता है, तो राइटर के नाम बिल्कुल आप रट लीजिए। तीसरा है चांद वाली अम्मा, चांद वाली अम्मा के बारे में पूछा था कि ये कहानी है, कविता है, सारांश है, क्या है। फिर चौथा है मन करता है, यह एक कविता है। नेक्स्ट है बहादुर बित्तो, बहादुर बित्तो की यह कहानी है। फिर छठा है हमसे सब कहते, यह क्या है, यह कविता है। फिर है टिप टिपुआ, यह एक कहानी है। नेक्स्ट देखेंगे जो कि है 8 नंबर का बंदर बांट, यह एक नाटक है, यानी इसे एक कहानी का भी पात्र या रूप दे दिया, जिसमें 2 बिल्लियां होती हैं और एक बंदर, जो रोटी पे कहानी आधारित है। कब आऊं, यह एक कहानी है। 10 है क्यों जी मल और कैसलिया, यह एक कहानी है। फिर 11 नंबर का पाठ है मीरा बहन और बाघ, ठीक है, यह एक कहानी है। आगे देखेंगे 12 नंबर की, 12 नंबर का पाठ है मुझे सामने काटा, यह एक कहानी है। 13 नंबर है मिर्च का मज़ा, काबुली वाला, ठीक है, इसमें जो है काबुली वाले का वर्णन किया गया है कि किस तरह से वह लाल मिर्च खरीदता है।
और उसको लगता है कि कोई फल है लेकिन वो मिर्च रहती है और वो उसको फल समझ के खाता है तो उसको बहुत तीखा लगता है। यह एक कविता है, ठीक है। फिर है 14 नंबर का सबसे अच्छा पेड़, यह एक कहानी है। तो ये था एनसीईआरटी रिमझिम कक्षा 3 से 1 से 14 तक के पाठों के बारे में। ये सारे पाठ हैं और उनसे संबंधित कवि और बाकी चीज़ें। फिर है कक्षा 4 रिमझिम कविता, ठीक है। कविता नहीं, यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी कविताएं हैं, कहानी क्या है। ये आपके पाठ के नाम है। पहला पाठ है कक्षा 4 से मन के भोले भाले बच्चे बादल, ठीक है। इनसे संबंधित कहानी है। यह है कल्पनाथ सिंह की। उसके बाद दूसरा है पापा जब बच्चे थे, अलेक्सांद्र रस्किन की है ये, जब पापा क्या थे, बच्चे थे। इनके बारे में वर्णन किया गया है। तीसरा है नाव बनाओ, हरिकृष्ण दास गुप्ता की ये है। उसके बाद ये सारी कविताएं हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर लिख दिया है सबसे पहले कि कौन कौन सी कविताएं हैं। तो यहाँ पर ये इतनी सारी जो भी लाइन से बता रही हूँ मैं, ये सब कविताएं हैं, ध्यान रखिएगा। फिर दान का हिसाब, यहाँ पर ये आ गई कहानी, ये है सुकुमार राय की। पांचवा है कोने, ये है सोहन लाल द्विवेदी की। 6 है कहानी, यह है स्वतंत्रता की ओर, जो कि सुभद्रता सेन गुप्ता की है। कहानी है, ध्यान रखिएगा। 7वां है थप रोटी थप दाल। इससे संबंधित आज क्वेश्चन पूछे गए कि थप रोटी थप दाल की जो है राइटर का नाम क्या है। तो ये है थप रोटी थप दाल, ये कहानी है और रेखा जैन इसकी राइटर है। 8वां है पढ़ाकू की सूझ, यह रामधारी सिंह दिनकर की है। तो ये था क्लास 4th से, ठीक है। तो क्लास 4th में इतने ही चैप्टर हैं, 8 चैप्टर। अब कक्षा 5 की तरफ बढ़ेंगे और कक्षा 5 में देखेंगे कितने चैप्टर हैं। पहला है राख की रस्सी, यह एक लोक कथा है और ये तिब्बत के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, लोक कथा है, ठीक है। फिर है फसलों के त्योहार, यह एक लेख, इसके राइटर नहीं है, या एक लेख करके दिया हुआ है। फिर कविता है खिलौने वाला, यह है सुभद्रा कुमारी चौहान की। चौथा है नन्हा फनकार, यह एक कहानी है। 5वां है जहाँ चाह वहाँ राह, यह एक लेख है और इसमें लड़की इला पर बेस्ड जो है चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर का दिया हुआ है मिट्टी, हाँ ठीक है, चिट्ठी का सफ़र, यह एक लेख है, पिन कोड पर आधारित है, इसके बारे में चीज़ें बताई गई हैं। डाकिया की कहानी, भेंट वार्ता और ये है कुंवर की जुबानी, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। 8वां है वे दिन भी क्या दिन थे, यह एक विज्ञान कथा है। 9वां है एक माँ की बेबसी, यह एक कविता है जो कि कुंवर नारायण द्वारा आधारित है। 10वां है एक दिन की बादशाहत, यह एक कहानी है। 11 है चावल की रोटियां, यह एक नाटक है। आगे बढ़ेंगे 12 नंबर पे। 12वां दिया है, 12 पाठ है गुरु और चेला, यह कविता है जो कि सोहन लाल द्विवेदी की है। 13 है स्वामी की दादी, यह कहानी है। फिर है बाघ आया उस रात, यह कविता है जो कि नागार्जुन की है। फिर है बिशन की दलेरी, यह प्रतिभा नाथ की है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 16 नंबर का पाठ है पानी रे पानी, यह एक लेख है। 17 छोटी सी हमारी नदी, यह है रविन्द्रनाथ ठाकुर की। 18वां चुनौती हिमालय की, यात्रा वर्णन इसमें दिया हुआ है, यह है यात्रा वर्णन का। तो इस तरह से 18 पाठ सम्मिलित हैं। अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी कक्षा 5 की पुस्तक की, और इस तरह से चीज़ें बताई गई हैं। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नन्हा फनकार क्या है, कहानी है, कविता है, लोक कथा है, क्या है। तो आपको पता होगा कि कहानी, तो बिल्कुल टिक कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह से जैसे यहाँ पर दिया है पढ़ाकू की सूझ, यह किसके द्वारा रचित जो है आपकी कहानी है, तो यह रामधारी सिंह दिनकर की है। पापा जब बच्चे थे, ये किसकी है, पूछ सकता है। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम कक्षा 3 की बात करें तो बंदर बाट, यह क्या है, कहानी है, नाटक है। तो यह नाटक भी है, कहानी भी है, दोनों है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब कहते हैं बहादुर बित्तों की, तो पूछ सकता है, जो बहादुर बित्तों के बारे में बात करें हम, तो पूछ सकता है कि बहादुर बित्तों ने जो है किसान पति से क्या मतलब ले जाने को मना किया। तो बिल्कुल गाय को ले जाने को मना किया था, क्योंकि उसमें शेर जो था वह उसकी गाय खाना चाहता था, और किसान कह के आया था कि मैं जो है
अपनी गाय दूंगा आके आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इनका सारांश देखिए, समरी ज़रूर पढ़िएगा। समरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर अगर हम लेखक की बात करें, क्योंकि लेखक 1 से 6 क्वेश्चन तक आपको मिल सकते हैं। लेखक 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें 2 क्वेश्चन, मान लीजिए 1 से 9 की अगर हम बात करें, इतने क्वेश्चन तो मिलेंगे। ठीक है, 1 से 9 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें 1 से 5 तक पूरा है कि लेखक और चीज़ें पूछ ले। बाकी के 2 से 3 क्वेश्चन जैसे पात्र पूछ सकता है। ठीक है, कि इस कहानी का पात्र कौन है, या फिर पात्र के नाम दे दिया